वालेकुम प्यारे दोस्तों, के हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो प्यारे दोस्तों, मैंने एक सिलसिला शुरू किया था, ये जो सप्लाई है ना अडाप्टर, इसकी रिपेयरिंग का, ठीक है ना। तो पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, एक थ्योरी जो है ना इसके जितने भी फॉल्ट हैं उसका मुकम्मल मैंने वीडियो बनाई थी कि कौन सा फॉल्ट आता है और उसको हल कैसे करते हैं। लेकिन अब मैंने प्रैक्टिकल का सिलसिला शुरू किया है, तो ये प्रैक्टिकल की ये दूसरी वीडियो है। फिर दोस्तों, आज हमारे पास एक अडाप्टर है, इसकी जो है ना वोल्टेज है ये बिल्कुल कम आ रही है और एम्पेयर भी कम है। अगर इस पर कोई चीज़ चलाएं तो ये झटके लगाती रहती है, कोई चीज़ चलती नहीं है, यानी इसका जो है ना पावर बिल्कुल कम है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं जो है ना इसकी प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा। आज हम इस पर एक पुर्जा लगाएंगे, ऐसा पुर्जा कि जिसके लगाने से जो है ना इसकी पावर बढ़ जाएगी। इस पर आप जो है ना एसी जो है कोई भी जो है ना एयर कूलर वगैरह जो है ना डिजिटल फैन वगैरह कुछ भी चीज़ जो है ना आप इस पर चला सकते हैं। तो ठीक है ना दोस्तों, तो मैंने कहा चलो इस पर एक ना प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ। तो इस पर जो पुर्जा कहाँ पे लगाना है, किस तरह लगाना है, मुकम्मल तरीकाकार आपको बताऊँगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको मुकम्मल समझ लगे। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास ये एक ACDC पंखा है और ये मैं अडाप्टर आपको लगा के दिखाता हूँ कि इसके जो है ना वोल्टेज कितने कम है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये इसकी वोल्टेज इतनी कम है कि पंखा जो है ना वो थोड़ा सा चलता है और फिर वो रुक जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम जो है ना इसके वोल्टेज बढ़ाएंगे, आपके सामने बढ़ाएंगे तो यही पंखा इंशाल्लाह फुल स्पीड से चलेगा, ठीक है। तो अभी इसके वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसकी वोल्टेज बढ़ाने का आसान तरीका क्या है। तो दोस्तों, इसकी वोल्टेज बढ़ाने का तरीका बिल्कुल आसान है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ना इसका जो दोस्तों ये ऑटो कपलर लगा हुआ है, ठीक है ना। ये ऑटो कपलर आपको नज़र आ रहा होगा, ये 4 पिनों वाला, ये इनपुट और आउटपुट के दरमियान में लगा होता है। दोस्तों, इसकी जो पहली 2 पिनें हैं ना, जिस तरफ AC हम इंटर करते हैं, ठीक है ना, 220 इंटर करते हैं, इसकी पहली जो 2 पिनें हैं ना, इस पर हमने 22K की रेजिस्टेंस लगानी है, ठीक है ना। तो वो मैं आपको लगा के तरीकाकार दिखाता हूँ। इस तरह की आपने रेजिस्टेंस ले लेनी है 22K की, ठीक है ना। वो आपने इसके पहली 2 जो टांगे हैं ना वहाँ पर लगा देनी है। मैं अभी इसका आपके सामने इसको लगाता हूँ और फिर हम चेक करेंगे कि पंखा जो है ना वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलेगा, ठीक है। ये दोस्तों, आपने इस पर रेजिस्टेंस लगा देनी, जस्ट आपने सिर्फ रेजिस्टेंस लगानी है और आपका अडाप्टर जो है ना इसकी जो पावर एम्पेयर है ना वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, अभी हम इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम इसको जो है ना चेक करते हैं इसकी वोल्टेज। अब वही सर्किट है, वही पंखा है, तो ये इसकी आप पावर जो है ना वो एम्पेयर जो है ना वो बढ़ चुके हैं, ये देखो वही। तो दोस्तों, इस तरह जो है ना आप इसकी एम्पेयर जो है ना वो ताकत बढ़ाकर आप इस पर एयर कूलर वगैरह भी चला सकते हैं, डिजिटल फैन भी, अगर आपके पास पानी वाला पंप है तो वो भी चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मालूमाती वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो नंबर 2। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी इस पर जितने भी फॉल्ट आएंगे उस पर दोस्तों मैं वीडियो मज़ीद बनाता जाऊँगा और आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता जाऊँगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।